स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इसमें आज हम देखेंगे आरटी पोर्टल के बारे में। आरटी क्या है? आरटी का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसके बारे में इसमें दिया गया है। इसके अंतर्गत हमें क्या सुविधा मिलेगी इसके बारे में हम देखेंगे। अगर इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट गूगल पे आके हम आरटी पोर्टल सर्च करेंगे। पहले ऑप्शन पे आरटी पोर्टल मध्य प्रदेश का है, ये यहाँ पे हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हमें यहाँ पे लिखा मिल जाएगा था मध्य प्रदेश स्टेट राइट टू एजुकेशन आरटी पोर्टल। इसके अंतर्गत 25% बच्चों को जो बीपीएल कार्ड धारक या और भी श्रेणी में आते हैं उनको प्राइवेट अच्छे स्कूलों में एडमिशन लेने की प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश स्टेट स्कूल एजुकेशन पोर्टल 2.0। इसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो 3 लाइन दी गई हैं, इसको क्लिक करके हम फर्स्ट वाले ऑप्शन आरटी एडमिशन को क्लिक करेंगे। जिसके बाद इसमें प्रथम में ही दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार कानून 2011 निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश 2022-23 नीति आई थी, जिसके अंतर्गत एडमिशन हमें प्राप्त होता था। 2022-23 के लिए पूरी डिटेल हमारी आ चुकी है। इसको हमने आगे पालक के लिए जो पेरेंट्स है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो जिनकी जानकारी के लिए। इसी के साथ में स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ ऑप्शन है हमारे पास। आवेदन की प्रक्रिया इस वाले ऑप्शन में प्राप्त होगी। इसी के साथ में अभी जो हमारा लेटेस्ट आया है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि इसमें दिया है 15/6/22 पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प। 15 तारीख से हमारे एडमिशन के लिए ये पोर्टल ओपन हो चुका है। इसके बाद इसमें दिया गया है 20/6/22 को ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती प्राप्त करना है, जो कि 2 प्रति में डाउनलोड होगी। इसी के साथ मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केंद्र, जो कि शासकीय जनशिक्षा केंद्र होता है, में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना प्रारंभ दिनांक दिया गया है। 15 तारीख से ऑनलाइन प्रवेश स्टार्ट हो चुके हैं। 20 तारीख से जो हमारे गवर्नमेंट स्तर के जन शिक्षा केंद्र है वहां पे जाके हमें इसका सत्यापन करवाना है, जो कि पावती प्राप्त करना, 2 प्रति में इसको करना है। इसी के साथ में 30/6/22 तक इसमें दिया है फिर से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प की अंतिम दिनांक। इससे स्पष्ट होता है कि 15/6 से 30/6 तक हम ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 15/6/22 से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और 30/6/22 तक हमारे एडमिशन चलते रहेंगे, जिसके अकॉर्डिंग पूरे सत्यापन हमारा जनशिक्षा केंद्र से होगा। इसी के साथ में जब हम 30/6 को सब कंप्लीट कर लेंगे, इसी के साथ 1 साल 22 से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि हमारा पहले होगा मूल दस्तावेज निकट के सत्यापन के साथ हम कर सकते हैं जन शिक्षा केंद्र में जाके। इसी के साथ में 5/7/22 को ऑनलाइन लॉटरी दिनांक 5/7/22 को हमें स्कूल की जानकारी प्राप्त होगी। 5/7/22 को जानकारी प्राप्त होने के बाद 6/7 से स्कूल में आरटीआई मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग प्रारंभ दिनांक। ये एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी 6/7 से। 16/7 स्कूल में आरटी मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग अंतिम दिनांक रहेगी। तो 6 से 16 के बीच में एडमिशन की दिनांक रहेगी। उम्मीद है आपको ये पूरी डेट समझ में आ गई होगी। अब इसको किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या ये चीज क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये तो हमारी डेट थी, इसके बारे में एक बार और देखेंगे। 15/6 से पोर्टल ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार स्टार्ट हो जाएगा। 20/6 को भी ऑनलाइन पोर्टल के 2 प्रति में डाउनलोड करके पास के जन शिक्षा केंद्र में हम इसको दिखा के सत्यापन करवाएंगे। 30/6 को भी ऑनलाइन तक प्रक्रिया चलेगी। इसी के साथ में 1/7 को भी ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पावती 2 प्रकार से पावती 2 प्रति में निकाल के सत्यापन करना जारी रहेगा।
5/7/22 तक ऑनलाइन एंट्री का पता लगेगा कि मतलब कौन से स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ है। इसी के साथ में 6/7 से स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारा 16/7 तक चलेगा। उम्मीद है आपको ये पूरी दिनांक समझ में आई होगी। आइए देखेंगे कि ये आरटी क्या है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। तो हम पालक वाली श्रेणी में आएंगे, क्योंकि हम पालक है, हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि यह चीज क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है। शिक्षा का अधिकार कानून आरटी क्या है, पहले हमें ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि हम इसको समझेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट दिया, शिक्षा का अधिकार कानून क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इस पॉइंट में दिया है, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले, इसलिए ये नीति अपनाई गई है। इसी के साथ में प्रथम कक्षा से निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था इसमें दी गई है। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम दिनांक 26 मार्च 2011 से नियम लागू हुआ था। अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के जो बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों तथा केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। 26 मार्च 2011 को ये नियम लागू किया गया था कि जो वंचित परिवार से बच्चे रहेंगे उनको भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ में आगे दिया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री स्कूल की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्राइवेट स्कूलों की प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25% सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य हो चुका है। जैसा कि इसमें दिया गया है 25%, जैसा कि प्राइवेट स्कूल हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, इन पर 25% बच्चों को जो कि कमजोर वर्ग से आते हैं उनको अनिवार्य रूप से एडमिशन प्राप्त करवाना है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नियम आ चुका है 2011-25 मार्च के अकॉर्डिंग, जिसमें निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया रहेगी। इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर किसी कक्षा में 100 बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो उसमें से 25% कमजोर वर्ग के बच्चे रहेंगे, ये अनिवार्य हो चुका है। इसी के साथ आगे दिया गया है, शासन द्वारा नियम अनुसार फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था। जो 25% बच्चे रहेंगे जिनका एडमिशन होगा उसकी जो फीस रहेगी वो सरकार द्वारा नियम अनुसार दी जाएगी। इसी के साथ स्कूल के पड़ोस की बसाहट में बशर्त इन वर्गों के परिवार के बच्चे उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। जैसा कि इसमें दिया, स्कूल के पड़ोस की बसाहट, जहां पर ये प्राइवेट स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, इनके आसपास में जो लोग रहते हैं और वहां पे अगर कोई इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं जो कमजोर वर्ग से आते हैं, उनको ये लाभ प्राप्त होगा। इसमें आगे दिया है, निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2022 दी गई है, जो कि 15 जून से स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमको 15 दिन मिलेंगे। 30 जून को ये दिनांक खत्म हो जाएगी। इसी के साथ में 25% बच्चों को लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। इसी के साथ में प्रवेश के बाद संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा। अगर किसी बच्चे का नाम आ जाता है तो वह 8वीं तक निःशुल्क उस स्कूल में पढ़ सकता है। उम्मीद है आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। अब हम ये याद करेंगे कि वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग कौन है। सभी लोग इसमें एडमिशन नहीं करवा सकते हैं अपने बच्चों का। इसमें कुछ श्रेणियां बांटी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग ही बच्चों का एडमिशन होगा। जैसा कि इसमें पहला दिया है वंचित समूह, जिसमें दिया है वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार और 40% से अधिक
निःशक्तता वाले बच्चे शामिल होंगे। वंचित समूह में ये कुछ जातियां दी गई हैं, इन्हें मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार शामिल हो सकते हैं। जैसे रेखा से नीचे जो परिवार आते हैं उनके बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा। इसी के साथ में कोई बच्चा अगर HIV ग्रस्त बच्चा है उसको भी एडमिशन प्राप्त होगा। अगर कोई बच्चा कोई सी इस श्रेणी में आता है कि वो कमजोर वर्ग का है, कोई सी जनजाति का जो इसमें आ रहा है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये इसी जाति से बिलोंग करता है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। जैसा कि इसमें दिया है वंचित समूह, कमजोर वर्ग तथा HIV ग्रस्त वर्ग का प्रमाण पत्र। हमारे पास जो प्रमाण पत्र रहेंगे, वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए राशन कार्ड जरूरी होगा। इसी के साथ में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वन भूमि के पट्टाधारी परिवार जो रहेंगे के लिए संबंधित पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिकार पत्र होगा। निःशक्तता वाले बच्चों के लिए 40% से अधिक निःशक्तता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र या उपरोक्त सभी के लिए किसी अन्य शासकीय दस्तावेज में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रवेश। कमजोर वर्ग के लिए BPL अंत्योदय कार्ड मान्य होगा। महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे HIV ग्रस्त कैटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। कोविड-19 से माता पिता विभाग की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे, जैसा कि इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो भी बच्चा जिस श्रेणी में आता है उसका द्वारा लागू एक प्रमाण पत्र जरूरी है, तभी इस नियम के अंतर्गत हम हमारे बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग तरह का प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि इसमें पूरी जानकारी प्राप्त है। उम्मीद है आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। इसी के साथ में फॉर्म किस प्रकार फिल किया जाएंगे, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।